आजकल की दुनिया में इतनी तेज रफ्तार है, हम अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और अंदर कहीं एक खालीपन सा लगता है। कभी सोचा है कि असली संतुष्टि, वो शांति कहाँ मिलेगी? हाँ, ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। तो आज हम इसी खोज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब स्वयं को समझना, जीवन का उद्देश्य जानना। बिल्कुल। और इसके लिए हम कुछ प्राचीन ज्ञान देखेंगे, खासकर स्वयं को जाने, जीवन का उद्देश्य और निर्वाण से जुड़े कुछ विचार। और हाँ, कठोपनिषद और भगवत गीता की बातें भी। ये तो बहुत ही प्रासंगिक ग्रंथ है इस विषय के लिए। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन पुराने गहरे विचारों से समझें कि भाई हमारा असली स्वरूप क्या है, इस जीवन का अर्थ क्या है और कैसे एक संतुलित सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। अक्सर होता ये है कि हम समाज क्या चाहता है या बाहरी सफलता कैसी दिखे, इसी में उलझ जाते हैं। सही बात है। और खुद को अपने अंदर देखना जैसे भूल ही जाते हैं। पर कहते हैं ना, असली समझ तो अंदर झांकने से ही आती है। बिल्कुल। और इसी खोज का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी। हाँ, नचिकेता एक छोटा बच्चा। हाँ, और वो मृत्यु के देवता यम उनसे जीवन और मृत्यु के रहस्य जानने की जिद करता है। सब सांसारिक सुखों का लालच ठुकरा देता है। ये बड़ी बात है, ज्ञान के लिए इतनी दृढ़ता, है ना? बिल्कुल। नचिकेता का जो मूल सवाल था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या आत्मा रहती है? हाँ। तो यम का जवाब बहुत गहरा है। वो एक रथ का रूपक इस्तेमाल करते हैं। रथ का रूपक? अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये एक रथ जैसा है। ठीक है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो घोड़े, मन है लगाम और बुद्धि वो है सारथी। अरे वाह, ये तो समझना आसान बनाता है। हाँ, और आत्मा इस रथ की मालिक है, स्वामी। मतलब अगर हमारी बुद्धि रूपी सारथी मजबूत हो तो वो मन की लगाम से इंद्रियों वाले घोड़ों को सही दिशा में ले जा सकती है। बिल्कुल सही, यही है एक्सेंट। और सबसे जरूरी बात जो यम बताते हैं कि आत्मा इस शरीर रूपी रथ के टूटने यानी नष्ट होने के बाद भी रहती है, वो अमर है। अच्छा। तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो बस एक पड़ाव है। जैसे शरीर एक वस्त्र है, उसे बदलना। और ये सब कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ा हुआ है। और आखिरी लक्ष्य है मोक्ष, मतलब इस आने जाने के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। ये सोचना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है, ये अपने आप में एक अलग नजरिया देता है। हाँ बिल्कुल। भगवत गीता भी तो इन्हीं बड़े सवालों से जुड़ी है ना? जैसे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये जीवन क्या है? हाँ, गीता तो इन बुनियादी सवालों के बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल जवाब देती है। जैसे पहला सवाल, मैं कौन हूँ? गीता कहती है हमारा असली स्वरूप अव्यक्त है, मतलब जो प्रकट नहीं होता, अचिंत्य है, जिसे पूरी तरह सोचा नहीं जा सकता, और अपरिवर्तनशील है, जो बदलता नहीं। यानी हम ये शरीर नहीं है। नहीं, हम वो शाश्वत आत्मा है, शरीर तो नश्वर है। और दूसरा सवाल, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस पर गीता क्या कहती है? गीता का सार है अपना कर्म करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, लेकिन फल की चिंता या उससे जुड़ाव के बिना। मतलब निष्काम कर्म। हाँ बिल्कुल, कर्म पर ध्यान दो, उसके नतीजे पर नहीं। जीवन को आत्मा की एक यात्रा की तरह देखो, जिसका लक्ष्य है दुख और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलना। तो जीवन का एक उद्देश्य है आत्मज्ञान और मुक्ति। हाँ, गीता के अनुसार उद्देश्य है धर्म और शास्त्रों के दिखाए रास्ते पर चलना। उससे सुख, शांति और आखिर में परम गति यानी मोक्ष मिलता है। और मृत्यु, गीता उसे कैसे देखती है? वो अंत नहीं है, बस एक बदलाव। गीता में उदाहरण है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। ये समझना जरूरी है। तो ये तो हुई अस्तित्व और उद्देश्य की बातें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे संतुलन लाएं? इन बड़े विचारों को जमीन पर कैसे उतारें? मैंने सुना है प्राचीन ग्रंथों में 4 पुरुषार्थों की बात होती है, धर्म, अर्थ। हाँ बिल्कुल सही, 4 पुरुषार्थ जीवन को संतुलित तरीके से जीने के ये 4 आधार स्तंभ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, धर्म का मतलब है अपना स्वाभाविक कर्तव्य निभाना, वो काम करना जो समाज और खुद के लिए सही है, अपनी प्रकृति के अनुसार। ठीक है। फिर है अर्थ, यानी जीवन चलाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो साधन चाहिए, जो धन चाहिए, उसे कमाना, लेकिन बिना ज्यादा आसक्ति के, समभाव से।
अनासक्ति के साथ। हाँ, तीसरा है काम, यानी इच्छाएं, जीवन के सुख, इनका अनुभव करना, लेकिन संयम और विवेक के साथ। ऐसा ना हो कि ये इच्छाएं ही हम पर हावी हो जाएं। संतुलित अनुभव। बिल्कुल। और चौथा, मोक्ष। ये तो परम लक्ष्य है ही, जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पाना, परम शांति, और ये मिलती है समभाव और वैराग्य से। तो मतलब ये हुआ कि हमें जीवन में इन चारों कर्तव्य, साधन, इच्छाएं और वो परम लक्ष्य, इनके बीच एक बैलेंस, एक संतुलन साधना है। ऐसा नहीं कि बस एक के पीछे भागते रहे। एकदम सही कहा आपने। सच्ची शांति, सच्ची संतुष्टि तभी मिलती है जब हम इन चारों में एक संतुलन बनाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं बिना किसी आसक्ति के। यही जीवन जीने की कला है एक तरह से। तो आज की हमारी बातचीत से ये बात और साफ होती है कि खुद को जानना, अपने असली स्वरूप को पहचानना, अपने कर्तव्यों को समझना और फिर जीवन के ये चार जरूरी पहलू, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें संतुलन साधना, यही शायद जीवन की उलझनों को सुलझाने का रास्ता है। हाँ, शायद इसीलिए कहा गया है कि जीवन की जटिलताओं को सरल बनाने के लिए पहले अपने भीतर के रहस्यों को खोलना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार या एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हम रोज सचेत रूप से जानबूझकर इन चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें अपने हर फैसले में, तो हमारे जीवन को देखने के नजरिए में हमारी प्राथमिकताओं में क्या फर्क आ सकता है। ये रास्ता सिर्फ समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की अंधी दौड़ से कितना अलग और शायद कितना ज्यादा सार्थक होगा।